हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जिसमें एसएससी जीडी एग्जाम 2027 फरवरी थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं थर्ड शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, और यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कि थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसने भारत का लिखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, और इसका राष्ट्रीय गान कौन सा है बांग्लादेश का? तो अमर सोनार बांग्ला है। जैसे भारत का जनगण मन अधिकार नायक है, उसी प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया 1905 में। इस गीत को के बोल बंगाली बहुक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, जबकि इसके श्लोक अम्मी कोटी पाबा तारे भजन से लिए गए हैं। इसे दादरा ताल में बोल गायक गगन हरकारा द्वारा डाला गया है। और टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने, और यह पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको मिला था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह अंग्रेजी और भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था, इसलिए इसको गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। और इसकी बात करें तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मकसद ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषाओं यानी गैर अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना था। और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी 2022 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन में बंगाल को 9 विकेट से हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022 खिताब जीता था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन में अपना दूसरा रणजी की ट्रॉफी यानी खिताब जीता है। और सौराष्ट्र ने 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो कलाई मामणि पुरस्कार है, कलाई मामणि पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाए। कलैमा मणि पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार तमिलनाडु ईसाई नाटक मद्रम साहित्य संगीत और रंगमंच कला और संगीत कला और संस्कृति निदेशालय तमिलनाडु सरकार की एक इकाई द्वारा राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो हरित क्रांति परिणाम स्वरूप हुई है, हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ गई है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। और प्रमुख विकास गेहूं की उपज देने वाली किस्में और गेहूं के तने का रहत्व प्रतिरोधी वाली फसलें हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस क्रांति परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल्लीकट्टू का संबंध किस त्यौहार से है? तो पोंगल से, पोंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू सामान्यतः भारतीय राज्य तमिलनाडु में मठ पोंगल के पोंगल के दिन को पोंगल कहते हैं, समारोह के एक भाग के रूप में प्रचलित है। यानी पोंगल के दिन पोंगल समारोह के रूप में एक भाग के रूप में प्रचलित है। यह जनवरी में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और यह एक पारंपरिक घटना है जिसमें एक बेल यानी बोस इंडिकस, जिसका साइंटिफिक नेम रहता है बेल का, जैसे कि पुली कुलम या कंगाम्य नस्ल को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है। और कई मानव प्रतिभागी दोनों हाथों से बेल की पीठ पर बड़े कुबड़े पकड़ने का प्रयास करते हैं और उससे पर लटक जाते हैं, जबकि बेल भागने का प्रयास करता है। इस प्रकार से खेल का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाए। बास्केटबॉल कोर्ट एक आयताकार सतह होती है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक टोकरी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह बास्केटबॉल खेल का मैदान है। और कोर्ट को मिड कोर्ट लाइन द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। प्रत्येक आदेश को आगे 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू करने की घोषणा की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वायुसेना
इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो एयर मार्शल साधना एस नायर बन गई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी बन गई है। एयर मार्शल नायर को उच्च पद पर प्रोन्नत किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है? तो कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीय प्रसंस्करण शामिल है। विनिर्माण और निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति, ये सभी मतलब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक क्षेत्र से निकाल के कच्चे माल का तैयार माल में प्रसंस्करण किया जाता है, यानी उसे बदला जाता है। और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण जैसे खनन, उत्खनन और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, जिसमें पृथ्वी से सीधे प्राकृतिक संसाधनों का निष्कासन किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चार्ल्स के नियम पर आधारित कथनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कथन के अनुसार आपको इसका राइट आंसर लगाने था, मैं आपको बता देता हूँ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैक्स कार्लसन द्वारा दिया गया चार्ल्स का नियम एक गैसीय नियम है जो बताता है कि गर्म होने पर गैसों का विस्तार क्यों होता है। यह नियम कहता है कि स्थिर दबाव में गैस का आयतन सीधे गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। यही कारण है कि तापमान में वृद्धि के साथ गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व के आसपास गठित पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था और 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। यह मध्य और उत्तरी भारत के साथ साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। मौर्य साम्राज्य के शासकों का कालक्रम है सॉरी गाइज, हाँ तो यहाँ तक था ये, सॉरी गाइज जी क्या, हाँ ये इसकी बात करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सरकार साम्राज्य स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और दूसरा शासक इसका बिंदुसार था जिसने 297 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपना, सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित कौन करता है? तो खुला बाजार परिचालन करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। खुला बाजार परिचालन बैंकिंग प्रणाली में धन की मात्रा का विस्तार का अनुबंधन करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो खुला बाजार परिचालन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो भारत संविधान का भाग 20 में किया गया है। भाग 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 368 है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। और यह प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई? भारतीय संविधान में नहीं थी, मतलब भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत के संविधान में संशोधन के देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून संशोधन करने की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारत संविधान भाग 20 अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन में शॉट के कौन से प्रकार होते हैं? तो इसमें क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। और बैडमिंटन में विभिन्न प्रकार शॉट्स होते हैं जैसे इसमें क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव और स्ट्रेट। इसमें से स्ट्रेट के लिए एक प्रकार का शॉट है जहां खिलाड़ी बिना किसी कोने विचलन के शटल कॉक को सीधे कोर्ट के पार मारता है। तो इस प्रकार के मतलब शॉट होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दशकीय जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो गृह मंत्रालय कर रहा है। गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशकीय जनगणना का संचालन का उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय की है। 1951 के बाद की सभी जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत गढ़ी है। और पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी, लेकिन ये अभी नहीं हो पाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये ऑनलाइन यानी डिजिटल रूप से होने वाली पहली जनगणना होगी 2021 वाली। ये इस प्रकार की जानकारी निकल के अभी वर्तमान में है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाए। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक बात करें यूटी और स्टेट्स के अंतर्गत वो किसका है? केरल का। कितना है? 1084 है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर ये भारत का मतलब लिंगानुपात है 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुडुचेरी में बात करें 1974 भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती थी जो अब दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य से गिरा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान
रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथकली है, कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के दौरान केरल में हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कथकली की बात करें तो कथकली मलयालम शब्द कथा या अर्थ कहानी और कली अर्थ नाटक से लिया गया है। कथकली के प्रयुक्त गीतों की भाषा मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होते हैं, जिसे मणि परवलम कहा जाता है, तो इस फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से खेल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कूद, क्रीड़ा, प्रतियोगिता, तमाशा, करतब, जुआ, बदलाव, बहलाव और विनोद, ये सभी खेल के पर्यायवाची होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गहरा का विलोम शब्द क्या होगा, तो गहरा का छिछला, उथला या सतही होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खुजली का तत्व शब्द क्या होगा, तो खरजू होगा, खरजू इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो किरण के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा, गो, अर्ची, कर, ज्योति, दीप्ति आदि, ये सभी किरण के पर्यायवाची होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन खेत का समानार्थी क्या है, तो खेत के समानार्थी क्या होते हैं, कर्ष होता है, क्षेत्र होता है, वर्षारण होता है, खेत होता है और खेती होता है आदि होते हैं, ये सभी खेत के समानार्थी होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आए वो इसका राइट आंसर हो जाता है। और एक प्रेमचंद से संबंधित एक गद्यांश पूछा गया था 5 नंबर का, जो हर शिफ्ट में पूछा जाता है 5 नंबर का गद्यांश। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा 4th शिफ्ट का और उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।